हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम सेकंड कैंटो की स्टडी कर रहे हैं। हमने अब तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन और उसके बाद हम मंगलाचरण प्रेयर्स करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो जो सेकंड चैप्टर है सेकंड कैंटो का, इसका शीर्षक है हृदय में भगवान या लॉर्ड इन द हार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप मेरे साथ साथ इसको दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम शुरू करने से पहले हम कुछ और प्रणाम मंत्र करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तुयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो ये सेकंड चैप्टर का ब्रेकअप है। तो हम देखते हैं कि पहले जो 7 श्लोक हैं उसमें आ, सुखदेव गोस्वामी कर्म कांड के बारे में बताएंगे और फिर उसको बताएंगे कि क्यों कर्म कांड में नहीं फंसना चाहिए। और उसके बाद 8 से 11 में
जो परमात्मा है उनके उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा कि परमात्मा का क्या साइज है, हम और किस तरह से दिखाई देते हैं। और फिर 12 से 14 में आएगा दो प्रकार के योगी। हाँ, ऐसे योगी जो कि मतलब जो पूरी तरह से अनासक्त अगर हो चुके हैं और जो परमात्मा पे अपना ध्यान लगा रहे हैं, और दूसरे तरह के योगी जिनमें अभी आसक्ति है और वो विराट रूप में अपना ध्यान लगा रहे हैं। फिर 15वें से 21वें में हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि प्रैक्टिस क्या है, मतलब क्या क्या साधना है और क्या मतलब प्रोसेस है। हाँ, कि एक जो उच्च कोटि का योगी है वो अपना शरीर जब त्यागता है तो क्या उसका प्रोसेस है। तो इसके बारे में बताएंगे। अगर आप लोग को याद होगा तो इसके बारे में हमने 8वें चैप्टर भगवत गीता में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भागवतम में कि उसको काफी डिटेल में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। फिर 22वें से 32वें में क्रम मुक्ति, मतलब कि विराट रूप पे जो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं उनकी मुक्ति किस प्रकार से होती है। और फिर अपना कंक्लूजन देंगे सुखदेव गोस्वामी 33वें से 37वें श्लोक में कि साधना भक्ति जो है, मतलब भक्ति योग का जो रास्ता है, भक्ति योग का जो पथ है, वो सबसे उत्तम कोटि का पथ है। तो इस बारे में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। तो आज जो है हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में करेंगे। तो आज जो है हम 21वें श्लोक तक करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अगले संडे हम पूरा चैप्टर इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो अब पहले श्लोक में क्या हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह से वे सृष्टि के पूर्ववत पूर्ण निर्माण कर सके। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह से मतलब ब्रह्मा जी भी जो है वो भूल जाते हैं। तो और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो जीवात्मा है उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो भगवान को भूल जाता है, भगवान के बारे में भूल जाता है। हाँ, और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो ब्रह्मा जी का दे रहे हैं। ब्रह्मा जी की विस्मृति जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि क्योंकि ब्रह्मा जी भी एक जीव तत्व है। एक जीव तत्व है और जीव तत्व जो है मतलब वो प्रोन होता है कि उसको वो भूल जाए, मतलब ही बिकम्स फॉरगेटफुल। तो उसके बारे में प्रभा जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से लेके एक छोटे से चींटी तक जो भी जीव है उनके अंदर ये प्रवृत्ति है कि वो भगवान को भूल जाएं। तो और फिर प्रभा जी बता रहे हैं कि लेकिन हाँ, इस ये जो भूलने की प्रवृत्ति है, हाँ, उसको किस तरह से ठीक करना चाहिए। उसको ठीक करना चाहिए भगवान में अपना ध्यान लगाकर। जितना ध्यान हम भगवान को में लगाएंगे उतना हमें स्मृति रहेगी कि हमें क्या करना है, कैसे, और इस मनुष्य जीवन का या इस जीव का क्या पर्पस है। तो जैसे भगवान 15वें चैप्टर के 15वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, कि जितनी भी जो भी स्मृति है और विस्मृति है वो मुझसे ही आती है। तो जितना हम भगवान में ध्यान लगाएंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं तो उतना आसान हो जाएगा भगवान को याद कर पाना। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली जब किसी किसी जीव को मनुष्य जीवन मिलता है, किसी जीव को मनुष्य रूप मिलता है, तो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है कि वो भागवतम में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और भगवान के रूप पे मेडिटेट करे, भगवान के रूप में अपना ध्यान लगाए, ताकि क्या हो, उसकी चेतना जो है वो शुद्ध हो सके और ये जो प्रवृत्ति है भूल जाने की, उस प्रवृत्ति को वो उस प्रवृत्ति पे वो मतलब काबू पा सके। तो प्रभा जी ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है। हाँ, और किस तरह से हमें भगवान की सेवा में लगना है। तो हम बार बार ये सुनते हैं कि जीवेर स्वरूप आया कृष्णेर नित्यदास, कि एक जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है। तो एक जीव की जो एक्चुअली में जो नेचुरल प्रोक्लिविटी है, नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल प्रवृत्ति है, वो क्या है, भगवान की सेवा करना। लेकिन जैसे ही हम बद्ध हो जाते हैं, जैसे ही हम कंडीशन हो जाते हैं और इस भौतिक जगत में आते हैं, हम इस बात को भूल जाते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा भगवान के साथ एक शाश्वत रिलेशनशिप है, एक शाश्वत संबंध है, ये पूरी तरह से भूल जाते हैं। और यहाँ इस भौतिक जगत के जो संबंध है हमें ज्यादा मधुर लगने लग जाते हैं। ऐसे लगने लग जाता है कि जो अभी मेरे शरीर से रिलेटेड संबंध ही हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा भाई बहन है,
ये एक्चुअली में मेरे रियल संबंधी हैं। हमें भूल जाते हैं कि भगवान के साथ तो हमारा शाश्वत संबंध है, और जो इस जन्म में जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, उनके साथ जो हमारा संबंध है इस शरीर तक का ही है। जब तक ये शरीर है तब तक उसका वो संबंध है। जैसे ही शरीर का नाश हो जाएगा, वो सारे संबंध खत्म हो जाएंगे। तो ये जो ये जो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, हम देख सकते हैं अपनी अभी जो हमारी प्रेजेंट स्थिति है, अवस्था है, उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें पूरी तरह से भूल चुके हैं कि हमारा भगवान के साथ कोई संबंध है। तभी तो मतलब हम साधना भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को ये याद दिलाने के लिए। और कितनी मेहनत लग रही है अपने आप को ये याद दिलाने के लिए कि भगवान के साथ हमारा एक शाश्वत संबंध है, और भगवान हम जो है भगवान की सेवा के लिए हैं। हाँ, इसको कितनी मुश्किल हो रही है हमें अपने आप को इसको याद दिलाने के लिए, क्योंकि माया का ये स्वरूप होता है कि जैसे एक व्यक्ति भौतिक जगत में आता है, माया उसको पूरी तरह से कवर कर देती है। माया उसको पूरी तरह से कवर कर देती है, और इस जो माया की प्रकृति है उसको आवरणात्मिका शक्ति कहा जाता है, कि आवरण कर देती है एक जीव के ऊपर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही भगवान को याद करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान में अपना ध्यान लगाने से एक जीव स्थिति पे पहुंचता है कि उसको उसकी स्मृति लौट आती है। हाँ, तो क्या हो जाता है, उसकी बुद्धि जो होती है व्यवसात्मिका बुद्धि हो जाती है। व्यवसात्मिका बुद्धि के बारे में हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर के 41वें श्लोक में। तो क्या बता कि एक व्यक्ति को जब ये रियलाइज हो जाता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उसको ये स्मृति जब वापस आ जाती है, तो वो इधर उधर नहीं भटकता। उसके बाद वो पूरी तरह से पूरे फोकस के साथ भगवान की सेवा में लग जाता है। और फिर प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति, हाँ, ऐसा व्यक्ति जो है, चाहे मतलब वो ब्रह्मा की स्टेज पे हो, चाहे किसी भी स्टेज पे हो, जब वो पूरी तरह से भगवान में अपना ध्यान लगा लेता है, तो इस भौतिक जगत में जो मिथ्या अहंकार है उससे पूरी तरह से बच जाता है। और फिर प्रभा जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो बहुत बार हमने सुनते हैं, मुक्ति मिलनी चाहिए, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, ऐसा सुनते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। तो एक्चुअली प्रभा जी कहते हैं मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। मुक्ति का वास्तविक अर्थ जो है वो क्या है, ये जो विस्मृति है उससे बाहर निकलना, और भगवान की प्रेममयी सेवा में दोबारा से संलग्न हो जाना। हाँ, जैसा कि हम ब्रह्मा जी के केस में देख रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुक्ति का मतलब कभी भी निष्क्रियता नहीं होता। मुक्ति का ये मतलब नहीं है कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम मुक्त हो गए हैं, अब हम बस, हाँ, अब स्लंबर में है, ऐसा ये मतलब नहीं होता। मुक्ति का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है वो सेवा कर पाता है बिना जो एक बद्ध जीव की जो त्रुटियां होती हैं, बिना उन त्रुटियों के कोई व्यक्ति जब भगवान की पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सेवा कर पाए, मुक्ति का वो मतलब है स्वरूपेण व्यवस्थिता, कि अपने वास्तविक स्वरूप में जब एक जीवात्मा स्थित हो जाता है। हाँ, और वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा। और जब उसके ऊपर से इस भौतिक जगत का आवरण निकल जाता है पूरी तरह से, तो वो उसको मुक्त अवस्था मानना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे श्लोक में क्या हो रहा है। दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वैदिक ध्वनियों, वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्त लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो वैदिक ध्वनि है, मतलब जब लोग वेदों का अध्ययन करते हैं या वेदों के श्लोकों को सुनते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो वो इस तरह से वेद में इस तरह से श्लोक है कि अगर कोई व्यक्ति, हाँ, बिना किसी मतलब बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी मार्गदर्शन के अगर वेदों के श्लोकों को सुनेगा, तो पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा। उसको क्या लगेगा कि ये वेदों के श्लोक जो हैं, ये वेद वाणी जो है, वो एक्चुअली हमें कह रही है कि आप स्वर्ग के लिए तैयारी करो, स्वर्ग में जाने की कोशिश करो। बट आज वास्तविकता में वेदों का मतलब ये नहीं है ना। भगवान स्वयं बताते हैं कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्या, कि वेदों का वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण को जानना, और ये समझ जाना कि वास्तविकता में मनुष्य जीवन का
क्या मतलब है, क्या लक्ष्य है? भगवान की सेवा में लगना। ये दरअसल वेदों का मतलब है। लेकिन वेदों में इस प्रकार से जो सूत्र हैं और जो श्लोक हैं, हाँ, वो इस प्रकार से लिखे गए हैं, इस प्रकार से दिए गए हैं कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति बिना मार्गदर्शन के उसको सुन के, उसको पढ़ के पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो इसके बारे में फिर प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो एक बद्ध जीव है वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि कैसे मैं इस भौतिक जगत में सुख की प्राप्ति कर लूं। तो मतलब जो कुछ भी उसको करना पड़े, वो बस इसी उसको यही लालसा रहती है कि किस तरह से इस भौतिक जगत में मुझे सुख मिल जाए। हम्म, और अलग अलग प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने के बाद भी ये इच्छा उसकी पूरी नहीं होती। तो प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं कि पृथ्वी पे नहीं, अब वो क्या करना चाहता है कि मैं कैसे चंद्रमा पे पहुंच जाऊं, कैसे मैं मंगल ग्रह पे पहुंच जाऊं, ताकि वहां पर जाके एंजॉय कर सकूं। कि मतलब हो सकता है वहां पे कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हो जो इस पृथ्वी पे नहीं है, तो उनको भी एंजॉय करने का मुझे जो है चांस मिल जाए। हम्म, तो प्रभा जी फिर कहते हैं कि एक मनुष्य ये नहीं समझता कि चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे मंगल चले जाओ, चाहे स्वर्ग लोक भी पहुंच जाओ, लेकिन ये सब भौतिक जगत के पार्ट हैं। हाँ, ये जो है 14 जो लोक हैं, उनमें से ये लोक है ना। तो ये भौतिक जगत के पार्ट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। हम भौतिक जगत में चाहे हम ऊपर चले जाएं चाहे नीचे चले जाएं, है ना। तो जैसे 15वें चैप्टर में भगवत गीता के आता है कि जो ये भौतिक जगत है उसकी तुलना एक बरगद के पेड़ से की जाती है। कि बरगद का पेड़ जो है उसकी कभी हम एक शाखा पे जाते हैं, कभी नीचे की शाखा में, कभी ऊपर की शाखा में, लेकिन फिर भी उस चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसी तरह से एक जीव जो है, चाहे वो आ, या हम मतलब चाहे वो चंद्रमा में पहुंच जाए, चाहे वो ब्रह्मलोक तक में क्यों ना पहुंच जाए, हाँ, सत्यलोक जो है ब्रह्मा जी का जो प्लैनेट है, वहां तक भी क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उसको यहाँ पर ये जो भौतिक जगत के कल्मश हैं उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त होता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो जीवात्मा है, अगर उसको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो वेदों के अध्ययन के बाद भी ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक का डिस्टेंस जो है, कभी बीच में यहाँ रुक गया, कभी वहां रुक गया, कभी यहाँ कभी वहां करके, हाँ, इसी चक्र में लगा रहता है। तो प्रभुपाद जी इसको कंपेयर करते हैं, जो फेरिस व्हील होता है ना, जायंट व्हील, कि कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, तो उससे कंपेयर करते हैं। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तविक सुख क्या है। वास्तविक सुख क्या है? तो वास्तविक सुख या आनंद की प्राप्ति सिर्फ भगवत धाम में हो सकती है और कहीं पर भी नहीं हो सकती। हम्म, तो यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि ये श्लोक बोलकर जो सुखदेव गोस्वामी है वो इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं, जो परीक्षित महाराज को, जो कि अपने जीवन के आखिरी पर्व पे हैं, कि आपको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जो है स्वर्ग लोक चला जाऊं। हाँ, आपको सिर्फ आपका एक ही फोकस होना चाहिए। आप पूरी तरह से इस बात में ध्यान लगाओ कि आपको किस प्रकार से भगवत प्राप्ति हो, किस प्रकार से आप भगवत धाम वापस लौट सको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरे श्लोक में क्या हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। हम्म, तो हमने फर्स्ट कैंटो में भी पढ़ा था ना कि नोट पादे यदि रते श्रम एव ही केवलम। कि अगर कोई व्यक्ति मतलब बहुत सारे कार्यकलाप कर रहा है, ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अलग अलग प्रकार से धन कमाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग प्रकार से सुखी होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सारे जो कार्यकलाप हैं, अगर उस उन कार्यकलापों से भगवान के चरणों में एक व्यक्ति को रति नहीं आती, मतलब ही डज नॉट गेट अट्रैक्टेड टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, तो ये क्या है? श्रम एव ही केवलम, की वेस्टेड यूजलेस लेबर। कि सिर्फ श्रम किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भागवत धर्म है, मतलब कि भागवतम के हिसाब से अपने जीवन को चलाना,
हाँ, वो जो है बिल्कुल मतलब जो बाकी जो जीव करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो हम नॉर्मल में जब तक हमें भक्ति के बारे में पता नहीं चलता, जो जीव अपना पूरा दिनचर्या जिस प्रकार से बिताते हैं, वो क्या है? सिर्फ श्रम एव ही केवलम, यूजलेस लेबर, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन जब एक व्यक्ति को भागवत धर्म के बारे में पता चलता है तो उसको समझ में आता है कि मेरा जीवन एक्चुअली किस लिए है। किस लिए है? तो प्रभा जी बताते हैं कि मतलब जो ग्रेट लीडर्स हैं, फाइटर्स हैं, हाँ, वो हम पढ़ते हैं उनकी कहानियां, है ना? तो उनके बारे में उनकी हिस्ट्रीज भी पढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने नाम के लिए, मतलब कि ताकि मेरा नाम हो जाए, मैं पूरे विश्व का सम्राट बन जाऊं, मुझे यहाँ का मैं राजा बन जाऊं, वहां की मेरे को ये पोजीशन मिल जाए, तो अलग 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 चीजों को करते रहते हैं, है ना? हाँ, कभी कभी युद्ध में लड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। फिर प्रभा जी कहते हैं लेकिन समय जैसे जैसे बीत जाता है सब उनको भूल जाते हैं। हम्म तो मतलब एक हिस्ट्री में बस उनका एक नाम रह जाता है, बाकी किसी को नहीं याद कि कौन है ये राजा, क्या था क्या नहीं। नोबडी रिमेम्बर्स। तो इसमें क्या है, मतलब ये सब, दिस इज ऑल यूजलेस एफर्ट, है ना? तो इसके बारे में जैसे भागवतम में भी ऐसे वर्णन आते हैं, स्पेशली जब आप नवे स्कंद में जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि नवे स्कंद में बहुत सारे जो डायनेस्टीज हैं, राजा हैं, उनके बारे में उनके नाम आते हैं कि इस डायनेस्टी में ये राजा हुए, उनके ये बेटे हुए, उनके ये बेटे हुए, इस तरह से उनकी इससे शादी हुई, इस तरह से बहुत पूरी पूरी डायनेस्टीज के नाम आते हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि वो विश्व के सम्राट हैं, इतने बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे हैं, लेकिन हमने उनमें से किसी का नाम नहीं सुन रखा। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा, ऐसे भी कोई राजा थे। तो इससे क्या पता चलता है कि जब वो इतने बड़े बड़े राजा जो विश्व के सम्राट थे, आज उनको कोई नहीं याद रख रहा, तो हमारा क्या होने वाला है? हमें कौन याद रखेगा? तो इसीलिए ये सब पोजीशन प्राप्त करने की कोशिश, या फिर कुछ मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो कोशिश है, ये बिल्कुल व्यर्थ है। इसको इसमें बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली में अब एक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से मैं जीवन के लक्ष्य तक पहुंच पाऊं, किस तरह से इस माया के चंगल से निकल पाऊं। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि इसलिए अपने जीवन को सिंपल रखना चाहिए। हाँ, सिंपल रखना चाहिए। बहुत ज्यादा बहुत महत्वाकांक्षी होंगे तो क्या होगा? जितनी हमारी इच्छाएं हैं उतना हमें काम करना पड़ेगा, है ना? उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उतना समय हमें धन एकत्र करने में, हाँ, अलग अलग चीजों को एकत्र करने में लगाना पड़ेगा। और एक एक सेकंड जो है इतना वैल्यूबल है, मनुष्य जीवन जो है वो इतना वैल्यूबल है कि अगर हम ऐसे इन सब चीजों में ही अपना समय गवा देंगे तो वास्तविक जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसीलिए तो प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब ये मनुष्य जीवन जो है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। हाँ, बाकी सारी जो योनियां हैं इतनी, उसमें भरपूर इंद्रिय तृप्ति करी जा सकती है, लेकिन मनुष्य जीवन जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। हाँ, तो इसमें एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको ये समझना चाहिए कि एक्चुअली में मनुष्य जीवन प्राप्त करने पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किस तरह से जो इस मनुष्य जीवन का जो वास्तविक रीजन है, वास्तविक अर्थ है, उसकी प्राप्ति मैं कर सकूं। ठीक है? तो प्रभा जी कहते हैं कि एक्चुअली में जो ऐसा मतलब सिविलाइजेशन है, जो ऐसा सिविलाइजेशन है जिसमें कि सब लोग इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, तो उसको कैसे समझना चाहिए? उसको ऐसे समझना चाहिए कि दिस इज द सिविलाइजेशन ऑफ द डीमंस, की मतलब ये आसुरी संस्कृति है। ये जो पूरी सिविलाइजेशन है, ये क्या है? आसुरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति को छोड़कर जो मनुष्य जीवन का वास्तविक पर्पस है उसमें ध्यान नहीं दे रहा। फिर चौथे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, चौथे और पांचवें में बताएंगे, तो कि जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है? जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है? जो पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पर मतलब आप जो है, हम देख सकते हैं सुखदेव गोस्वामी अपना गियर चेंज कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति को कम से कम सुविधाओं के साथ, कम अपनी जो शरीर की जो
डिमांड्स हैं, जो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, उनको अननेसेसरीली नहीं बढ़ाना चाहिए और कम से कम में अपने आप को आदत डालनी चाहिए कि हम कम से कम में अपनी जीविका किस प्रकार से चला सकें। तो यहाँ पर प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली ये ह्यूमन लाइफ का पर्पस है, क्योंकि जितनी हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा लेंगे या जितनी हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा लेंगे, उतना हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, उसकी पूर्ति के लिए। और उतना समय हम भगवत प्राप्ति की तरफ जाने के रास्ते पे नहीं लगा पाएंगे। मतलब वो समय हमारा पूरा व्यय हो जाएगा और वो समय हम भगवान के साथ अपना जो रिलेशनशिप है, अपना जो संबंध है, उसको जोड़ने में नहीं लगा पाएंगे। और क्या होगा अंततः, जो मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि हम दूसरों को मतलब ये दिखा सकें कि हमारा कितना बैंक बैलेंस है, हाँ, हम कितना मतलब कितना बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है। ये मनुष्य जीवन का पर्पस नहीं है। मनुष्य जीवन का पर्पस है कि जब ये शरीर छूटे तो हम भगवत धाम लौट सकें। कि हमें दोबारा से इस भौतिक जगत के चक्र में वापस ना आना पड़े, हम इस लायक अपने आप को बना सकें कि हम भगवत धाम लौटने के लायक बन जाएं। हम्म, तो ये है मनुष्य जीवन का लक्ष्य। तो लेकिन जब तक हम अपनी अननेसेसरी जो नीड्स नीड्स नहीं, वांट्स हैं, डिजायर्स हैं, उन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होने वाला है। तो प्रापा जी कहते हैं कि क्यों सुखदेव गोस्वामी ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, क्यों ऐसा परामर्श दे रहे हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। कई बार मैं भक्तों को स्केल दिखाती हूँ, है ना, तो मैं निकालती हूँ एक स्केल। तो कई बार जब इस बारे में हम चर्चा करते हैं तो मैं एक स्केल दिखाती हूँ कि जैसे एक स्केल है, एक स्केल है, ये स्केल है ना। तो यहाँ 1 से ये 30 तक है स्केल। हम्म, तो अगर आपको मनुष्य जीवन मिल गया भारतवर्ष में, तो आप समझ लीजिए कि स्केल में आपने 28 तक का रास्ता जो है तय कर लिया है। मतलब सारी योनियों से होते हुए अब 28वें लेवल पर आ गए हो और 30 आते ही अब भगवत धाम जाने लायक हो जाओगे। तो कितना कम रास्ता अब हमें ट्रैवल करना है, हाँ। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी हम अपने जीवन को बर्बाद कर दें, इस जीवन को यूज ना करें, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसका है? किसी का भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि मनुष्य जीवन मिलने पर हमें ये ध्यान लगाना चाहिए। और आप ये सोचिए कि अगर हमें भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है, ये भगवान के अरेंजमेंट से मिल रहा है। हाँ, ये कोई बाई चांस नहीं हो जाता कि अच्छा बाई चांस किसी ने मुझे बुला लिया या मैं बाई चांस इधर आ गया। दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा। तो भगवान ने अरेंजमेंट किया है, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ भक्ति करी होगी और उस वजह से भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि इस जीवन में हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकें। लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी आने पर भगवान जब हमें ऐसा हमारे लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं और हम उसे यूज ना करें और आगे बढ़कर अपना जो जीवन है सफल ना बनाए, तो उससे ज्यादा बड़े दुर्भाग्य की क्या बात है। हम्म? तो इसके बाद पापा जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने अपने जीवन से ये दिखाया है कि किस तरह से एक व्यक्ति को कम से कम आवश्यकताओं के साथ रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का। तो बीच में जो बैठे हैं ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है। तो इनका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी और कहते हैं कि ये दोनों जो है नवाब हुसैन शाह के, मतलब एक तो प्राइम मिनिस्टर थे और एक फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत ऊंची पोस्ट पे थे जब मुगलों का राज था। और मतलब ऐसा बताया जाता है कि इनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो राजा जो है इनसे बहुत प्रसन्न था, नवाब जो है बहुत प्रसन्न था। तो इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। लेकिन इन्होंने सारी संपत्ति को छोड़कर क्या किया? एक साधु का जीवन अपनाया, वृंदावन आ गए और भगवान की सेवा में लग गए। हम्म तो प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब इतने ज्यादा विरक्त हो गए कि एक पेड़ के नीचे भी मतलब 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। अपना उन्होंने घर भी नहीं बनाया। वो रोज कभी यहाँ रुके कभी वहां रुके, क्योंकि अगर आप घर बनाएंगे तो घर से आसक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने घर भी नहीं बनाया। तो ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम इससे लेसन ले सकते हैं कि किस तरह से गृहस्थ जीवन में भी हमें अपनी आवश्यकताओं को अननेसेसरीली नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और अब देखते हैं 5वें श्लोक में जो है, 5वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं
क्या सड़कों पर चीथड़े नहीं पड़े रहते हैं? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सबसे ऊपर, क्या आप सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि मतलब अगर हम देखें तो ये प्रकृति हमें सारा कुछ प्रोवाइड करती है, इस तरह से डिजाइंड है कि अगर हम अपना जीवन ठीक से बिताएं तो हमें जो नदियां हैं उनसे हम पानी पी सकते हैं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि नदियों में हम नहा नहीं सकते, पानी पीना तो दूर की बात है। क्योंकि ये किस लिए हुआ है, अगर हम इसके पर विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि ये मनुष्य के का जो लालच है, जो लोभ है, हाँ, उस वजह से ये स्थिति आ गई है कि ना तो सही हवा हम सांस लेने के लिए बची है, ना कोई जंगल बचे हैं, ना कोई ऐसे पेड़ बचे हैं जहां पर कि मतलब कोई भी व्यक्ति जाकर कुछ फल फूल तोड़कर खा सके। हाँ, और ना ही ऐसे नदियां बची हैं जहाँ की वहां जहाँ जहां जाकर एक व्यक्ति पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। तो ये सब किस लिए हुआ है? तो भगवान का जो अरेंजमेंट है, अगर आप देखें कि भगवान ने सारा कुछ प्रोवाइड किया नेचर में, कि हम जो है मतलब नेचुरल तरीके से जितना क्लोज टू नेचर रहेंगे, उतना हम जो है भगवान की दी हुई जो ये सारी संपत्ति है उसके साथ रहकर अपना जीवन ठीक से बिता पाएंगे। तो यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मतलब जो इसका जो एसेंस है, सार है इस श्लोक का, वो यही है कि सिंप्लीफाई करो। हाँ, जबरदस्ती मतलब बहुत बढ़ा बढ़ा के क्यों आज हमारी जो नदियां हैं उनका जो पानी है पीने लायक नहीं है? क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बन गई हैं कि उनका वेस्ट जो है इट इज ऑल कमिंग इन द रिवर्स। तो जिस वजह से वो अब पानी पीने लायक नहीं रहा है। हाँ, तो इतना सब तामझाम करने की क्या जरूरत है जब एक व्यक्ति सिंपली रह सकता है और अपने मनुष्य जीवन की सारी जो नीड्स है उनकी पूर्ति कर सकता है? तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? कि जितना हम तामझाम करते जा रहे हैं और जितना हमें लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, उतनी कॉम्प्लिकेटेड हमारी लाइफ होती जा रही है और उतनी सफरिंग भी हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो प्रभा जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ये श्लोक स्पेशली उन लोगों के लिए बोला गया है जो कि सन्यास का जीवन, साधु का जीवन बिताते हैं। तो उनको भी मतलब आजकल जो है प्रभा जी कहते हैं कि आज के टाइम में जो साधु हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं वो हमें और सुविधा दें कुछ, ताकि हम जो है बहुत आराम से रह सकें। लेकिन वास्तविकता में साधु को बिल्कुल विरक्त होकर जीना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को बहुत कम रखना चाहिए। तो इस तरह से प्रभा जी बताते हैं कि हाँ, एक साधु को क्या करना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए कि मुझे बहुत ऑपुलेंट कुछ खाने को मिल जाए या बहुत ऑपुलेंट तरीके से मैं रह सकूं। तो जो भी उसको मिले खाने को वो उससे संतुष्ट रहे और अपना पेट भरे, और जहां भी रहने को मिले वहां पर रहे। लेकिन जो जीवन का मेन पर्पस है, लक्ष्य है, उसको कभी ना भूले। ठीक है। अब देखते हैं कि छठे श्लोक में क्या हो रहा है। छठे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी सर्वशक्तिमता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। चूंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन सनातन एवं असीम है, अतः वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तो अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले हमने देखा कि कर्म कांड के बारे में बताया कि कैसे लोग कोशिश करते हैं स्वर्ग जाने की, उसको रिजेक्ट किया। अब यहाँ पर वो ज्ञान के बारे में बता रहे हैं या एक योगी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, जो कि मतलब भगवान में अपना ध्यान, परमात्मा में अपना ध्यान लगाना चाहता है और इस तरह से मुक्त होना चाहता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये परमात्मा के बारे में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ये परमात्मा भ्रम नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये परमात्मा की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और ये सिर्फ एक का मतलब भ्रम है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो
प्रभुपाद इसको समझाने के लिए एक उपमा देते हैं कि जो समुद्र जो जल होता है, तो जब हम किसी मरुस्थल में जाते हैं तो हमें ऐसा मतलब, हाँ, मिराज होता है ना जो, हाँ, तो ऐसा मतलब मिराज होता है, ऐसा भ्रम हो जाता है कि पानी है। तो जब स्पेशली जो जीव जंतु हैं वो वहां पे दौड़ के जाते हैं कि हमें वहां पानी मिलेगा, और वहां वो मिराज जो है, वो भ्रम जो है, आगे आगे चलता जाता है। तो कभी भी वो वहां पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो एक भ्रम है, वो एक्चुअल में वहां पे पानी नहीं है। तो इस तरह से जीव जो है वहां पर मतलब पानी की खोज में आगे 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 जाता रहता है, लेकिन उसको पानी की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है कि ठीक है, यहाँ मरुस्थल में पानी नहीं है, लेकिन पानी की एग्जिस्टेंस है। हाँ, जो जितने भी मतलब जलाशय हैं, जितने भी समुद्र हैं, उनके अंदर पानी है। हालांकि वो इस मरुस्थल से दूर है, लेकिन पानी की एग्जिस्टेंस है। तो इसीलिए तो प्रभा जी कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को फिर रेगिस्तान में पानी की जो खोज नहीं करनी चाहिए उसको। ऐसी जगहों पे पानी की खोज करनी चाहिए जहां पर समुद्र है, जहां पर जलाशय है। तो इसी प्रकार से एक मनुष्य जो है, मतलब वो आनंद की खोज में लगा हुआ है। लेकिन कहाँ आनंद की खोज करने में लगा हुआ है? गलत जगह पर। जिस तरह से कोई व्यक्ति पानी की खोज एक रेगिस्तान में करे, उसी प्रकार से हम जो है आनंद की खोज में लगे हुए हैं इस भौतिक जगत में। लेकिन इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आनंद है ही नहीं, बिल्कुल है आनंद, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में है। उसकी खोज जो है हम गलत जगह कर रहे हैं। इसीलिए इस भौतिक जगत में हम बार 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 क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? अलग अलग तरीकों से आनंद प्राप्ति की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो रोज हम नया कुछ तिकड़म लगाते हैं कि आज शायद ऐसे करने से मुझे सुख मिल जाएगा, अच्छा कल शायद ऐसा करने से मुझे सुख मिल जाएगा। ये रियलाइज नहीं करते कि हम गलत जगह पे फंसे हुए हैं, यहाँ पर सुख है ही नहीं। अगर किसी भी प्रकार के सुख और आनंद की प्राप्ति करनी है, तो हमें आध्यात्मिक जगत में जाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर पापा जी बताते हैं कि जो भगवान है, मतलब भगवान के साथ हमारा संबंध किस प्रकार से है। जो एक छोटा बच्चा होता है, उसका अपनी माँ के साथ कैसा संबंध होता है कि वो माँ से अटैच्ड है और माँ जो है उस बच्चे से अटैच्ड है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, तो उसकी उसकी अटैचमेंट, हाँ, उसकी अटैचमेंट या आसक्ति बाकी लोगों से भी बढ़ना शुरू हो जाती है, अपने फ्रेंड्स से, हाँ, फिर उसके अपने परिवार से। हाँ, तो धीरे धीरे उसकी जो माँ के साथ अटैचमेंट है वो कम हो जाती है, लेकिन माँ की जो अपने बच्चे के प्रति अटैचमेंट है, वो ज्यों की तो बनी रहती है। तो इसी तरह से जो हम हैं, हम भगवान के साथ, एक टाइम था जब हम भगवान से अटैच थे, आसक्त थे, और भगवान की भी आसक्ति हम में है। लेकिन जब हमने इस भौतिक जगत में आके अपना सारा प्रपंच बढ़ाया, तो उसके बाद क्या हुआ? भगवान से हमारी जो आसक्ति है वो बहुत कम होने लग गई। लेकिन भगवान अभी भी हमारे से उसी प्रकार आसक्त है जिस प्रकार से माँ अपने एक बच्चे से होती है। और भगवान क्या चाह रहे हैं? भगवान चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उनके पास वापस आ जाएं, जैसे एक माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है मेरे पास वापस आ जाए। तो दरअसल जो बच्चा है वो भी अपने माँ से दूर रहकर बहुत खुश नहीं रह पाता। उसी तरह से हम भी भगवान से दूर रहकर खुश नहीं हैं। हाँ, लेकिन हम ये बात को समझ ही नहीं पा रहे कि हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति, वास्तविक खुशी की प्राप्ति कब होगी? जब हम भगवान के पास वापस लौट जाएंगे। तो और पापा जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इधर उधर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में हम सबके हृदय में है। तो अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे, तो भगवान जो परमात्मा स्वरूप में बैठे, चैत्य गुरु के समान बैठे हमारे हृदय में, वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। तो फिर पापा जी ये भी बताते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ये सुना कि अच्छा भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं, अब हमें किसी धाम में, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है। भगवान तो हर जगह है। तो जैसे हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप में है, वैसे भगवान धाम में भी हैं, और भगवान जो तीर्थ स्थलों पे भी हैं, मंदिरों में भी हैं। तो क्यों हमें वहां जाना चाहिए? वहां इसलिए जाना चाहिए ताकि हम भगवान के बारे में सुन सके और भगवान में अपनी आसक्ति को बढ़ा सकें। क्यों इस जब हम जितने भी धाम में जाते हैं, तो प्राइम फोकस हमारा ये होना चाहिए कि कैसे हम किसी साधु के संग में आकर भगवान के बारे में और श्रवण करके भगवान में अपनी आसक्ति को बढ़ा सकें।
हम्म, तो प्रभा जी कहते हैं कि अब जो जो हम देख रहे हैं, जो ये सिविलाइजेशन है, ये क्या है? अब ये पूरी नारकीय सभ्यता है। ये पूरी सभ्यता क्या है? नारकीय है। यहाँ पर सब लोग मतलब बहुत प्राउडली दे डिक्लेयर कि आई एम एन एथिस्ट, कि मैं जो हूँ, मुझे मतलब मैं बिल्कुल भी भगवान में विश्वास नहीं रखता। बड़े प्राउडली बताते हैं कि हम जो है भगवान में, हम भगवान में नहीं मानते। तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो सभ्यता है, पूरी तरह से नारकीय है। ये बात को रियलाइज नहीं करते कि किस प्रकार से मतलब भगवान ही हर चीज का संचालन करते हैं, और बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। और अगर हम इस तरह से मतलब भगवान को ही निगेट करते हैं, तो मतलब हमें आगे चलकर सफरिंग ही मिलने वाली है और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो प्रभा जी बताते हैं कि आजकल के लीडर्स जो हैं वो भगवान को तो साइड में रख देते हैं और अलग अलग प्रकार की योजना बनाते हैं। इसलिए उनकी कोई भी योजना जो है सफल नहीं होती, क्योंकि जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन चीज है, उसको तो आपने साइड में कर दिया। हम्म तो उसके बाद हम देखते हैं 7वें श्लोक में क्या हो रहा है। 7वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। कि मतलब ये जो है कि मतलब जब कोई व्यक्ति एक, हाँ, एक मतलब निपट भौतिकतावादी बोल रहे हैं प्रॉपर, मतलब कि ग्रॉस मटेरियलिस्ट। हाँ, के सिवाय कौन ऐसा होगा जो दूसरों को सफर करते हुए देखे? हाँ, दूसरों को देखे कि किस तरह से लोग सफर कर रहे हैं, और किस तरह से मतलब जो आज फेमस था वो कल उसको कोई भी याद नहीं रख रहा है। मतलब वो एक नाम की तरह बस रह गया। अब कोई, किसी को कोई लेना देना नहीं कि कौन ये व्यक्ति था, बस एक नाम रह गया उनका। हाँ, और उसके बाद भी मतलब वो अपनी आसक्ति जो है अपने कर्म फलों से ना त्यागे। तो ऐसा कौन होगा? एक एक बहुत मतलब एक जिसकी बुद्धि जो है बिल्कुल निम्न श्रेणी की है, सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकता है कि सामने, हाँ, जो है देख रहा है कि किस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है, कैसे लोग जो है सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं, उनके नाम तक यहीं रह जाते हैं, और कुछ समय के बाद किसी को याद नहीं रहता कि कौन था ये व्यक्ति। उसके बावजूद भी वो ऐसी कोशिश करे कि कैसे मैं इस जगत में कुछ एंजॉयमेंट प्राप्त कर लूं। तो प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जो एक जैसे एक कत्ल खाना होता है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जानवर को लेके जाया जाता है, और जानवर जो बकरियां हैं वो देखती हैं, वो देख रही हैं कि एक एक करके हम यहाँ पर जैसे 20 बकरियां हैं, तो एक एक कर कर बकरियां कट रही हैं। लेकिन फिर भी वो किस में मग्न है? वहां पर जो घास डली हुई है उसको खाने में मग्न है। मतलब उनको ये बात नहीं रियलाइज हो रही कि एक एक समय आने पर मुझे भी काटा जाएगा। वो इस बात में मग्न है कि किस तरह से जो एक घास मिली है मेरे को, मैं इसको खा के एंजॉय कर लूं। कैसे इस भौतिक जीवन में थोड़ी सी कैसे सुख किसी तरह से निचोड़ लूं। क्योंकि, हाँ, क्योंकि क्या है, जो उनकी जो बुद्धि है उससे ज्यादा नहीं चलती। नहीं तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो देखेगा कि किस तरह से बाकी लोगों का सब कुछ यही छूट जाता है। और जितना भी अपना जीवन, जितना भी अपना श्रम उन्होंने लगाया है यहाँ पे अलग अलग चीजों को इकट्ठा करने में, घर बनाने में, एक पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, वो सब यहीं छूट गया। हाँ, लेकिन एक सिर्फ एक बहुत निम्न कोटि की बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि हाँ, फिर भी मुझे यहाँ पर ही सारा श्रम लगाना चाहिए। तो प्रापा जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि तो ऐसे जो लोग हैं जिनकी इतनी निम्न बुद्धि होती है, तो फिर वो क्या करते हैं? वो देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर ही सुख सब कुछ है। तो देवी देवताओं की पूजा इस मंशा से करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमें कुछ एंजॉयमेंट मिल जाए, यहाँ पर जो हमारी इच्छा है उसकी किस तरह से पूर्ति हो जाए। और इस वजह से वो कभी भी इस भौतिक जगत के बंधन से बाहर नहीं निकलते। हाँ, जिस तरह की जो बकरी है, जब उसको मतलब वो देख रही है कि मेरे मतलब बाकी जो बकरियां हैं उनकी मतलब उनको काटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, फिर भी वहां खड़े होकर वो क्या कर रही है? सिर्फ जो थोड़ी सी घास डली हुई है उसको खाने में लगी हुई है। तो पापा जी बताते हैं कि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो कैसे देखता है? वो देखता है कि कैसे मतलब हर व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे, हाँ, उसका शरीर छूट रहा है और उसका एक योनि से निकलकर उसको दूसरी योनि में जाना पड़ेगा। वो ये देख रहा है, और वो ये उसको ये भी समझ में आता है कि यमराज जी जो है हम सबके कर्मों का पूरा लेखा जोखा रख रहे हैं,
और जिस तरह के हमने कर्म किए हैं, चाहे हमें यहाँ पर कुछ उसका भुगतान करना करना पड़े या नहीं पड़े, लेकिन यमराज जी के पास जब हम जाएंगे तो एक एक कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। और वो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ये समझ जाता है कि भगवान जो है, मतलब ये जो सृष्टि का पूरा प्रोसेस है, इसमें भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना अगर कोई व्यक्ति इस स्थिति पे आ जाता है कि मैं भगवान के प्रति शरणागत होना चाहता हूँ, भगवान मुझे समझ में आ गया है कि इस भौतिक जीवन में कुछ भी नहीं रखा, इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं रखा, तो भगवान फिर क्या करते हैं, उसको रक्षा प्रदान करते हैं और उसको ये मार्गदर्शन देते हैं कि किस प्रकार से वो भगवत धाम वापस लौट आए। तो हालांकि कृष्णा इज वेरी इम्पार्शियल, बिल्कुल संभाव है, लेकिन जो व्यक्ति उनकी शरण में आ जाता है तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, अपने मतलब चरणों में उसको शरण देते हैं। ही गिव्स शेल्टर एट हिज लोटस फीट, एंड उसको ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि वो किस तरह से भगवान के पास वापस आ जाए। ददामी बुद्धि योगम तम, है ना। तो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं चतुर्श्लोकी में कि मैं ऐसे व्यक्ति को जो मेरी शरण में आ जाता है, उसको मैं क्या देता हूँ, बुद्धि देता हूँ कि किस प्रकार से वो मेरे पास आ सके। 8वें श्लोक में अब सुखदेव गोस्वामी, 8वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो पूछते हैं धारणाश्रय के बारे में, जो हमने पहले चैप्टर में देखा, हाँ, और उसके बारे में पूछते हैं, उसके बारे में अब वो बताना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि जो एक आसक्त योगी होता है उसका धारणाश्रय क्या है, विराट रूप है। और एक अनासक्त योगी जो है उसका धारणाश्रय कौन है, परमात्मा है। तो इसके बारे में अब सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करेंगे। 8वें से 12वें तक में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो 8वें में बता रहे हैं कि अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता यानी कि 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं, जो मतलब कि थोड़े एडवांस्ड योगी हैं, जो कि अनासक्त हैं, तो वो परमात्मा स्वरूप में, अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान पर ध्यान लगाते हैं। और ये परमात्मा स्वरूप को यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 8 इंच के होते हैं। परमात्मा स्वरूप जो है में भगवान जो है 8 इंच के होते हैं, और वो मतलब हृदय के प्रदेश में वास करते हैं, और चतुर्भुज होते हैं, और इनकी मतलब भुजाओं में कमल, एक भुजा में कमल पकड़े हुए हैं, एक भुजा में चक्र पकड़े हुए हैं, एक में शंख और एक में गदा। तो ये रूप है परमात्मा का। तो एक जो अनासक्त योगी होता है इस प्रकार से परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान है, कृष्ण है, उनके बहुत सारे विस्तार हैं, बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं, और वो सब वैकुंठ जगत में रहते हैं। और उनको कई नामों से जाना जाता है, मतलब अलग अलग नामों से। कोई कोई पुरुषोत्तम नाम से विस्तार है, कोई अच्युत है, कोई नरसिम्हा है, कोई त्रिविक्रम है, कोई ऋषिकेश है, केशव है, माधव है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, संकर्षण है, मधुसूदन है। इस तरह से बहुत सारे विस्तार हैं। और उनमें डिफरेंस क्या है कि किसी ने अपने लेफ्ट हैंड, लोअर हैंड में कमल को पकड़ा है, किसी ने अपने राइट हैंड में पकड़ा है, किसी ने ऊपर की भुजा में पकड़ा है। इस तरह से जो चारों भुजाओं में अलग अलग चीजें, अलग अलग जो भगवान ने पकड़ रखा है, जब वो अलग अलग हाथों में पकड़ते हैं तो उसको अलग, मतलब एक इंडिविजुअल नाम से उसको बुलाया जाता है। तो इसका वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत में भी आता है बड़े डिटेल में, कि किस तरह से कौन सा रूप है जिसने मतलब अगर किसी रूप में भगवान ने लेफ्ट हैंड में कमल पकड़ा है, नीचे के हाथ में, राइट हैंड में गदा पकड़ी है, और ऊपर के हाथ में चक्र पकड़ा है, और शंख पकड़ा है, तो वो कौन सा रूप है। तो उसके बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन आता है, मतलब ये पूरा एक बताया गया है हमारे शास्त्रों में। फिर 9th श्लोक में बताते हैं कि उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है, और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित हैं। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण करे हुए हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो प्रभुपाद जी ने इस पे कोई तात्पर्य नहीं दिया है, क्योंकि ये सिर्फ भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है उसके डिस्क्रिप्शन है कि उनके क्या है, लोटस आए हैं, कमल नयन है, और कदम का जो पुष्प होता है पीले रंग का होता है ना। हम्म, तो केसर का भी जो रंग होता है पीला रंग का होता है, तो वैसे पीले रंग के उनके वस्त्र हैं, और बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है, मतलब उनके जो वस्त्र हैं उन पे रत्न जड़ित हैं अलग अलग तरह के, जैसे कि रूबी, एमरल्ड, हाँ, इस तरह के रत्न जड़ित हैं। और उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित हैं, बहुत सारे आभूषण धारण किए हुए हैं उन्होंने, और सारे सोने के बने हुए हैं, और उनमें भी रत्न हैं अलग अलग प्रकार के, और बहुत सुंदर मुकुटधारी हैं वो, और उनके कुंडल भी बहुत सुंदर हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी परमात्मा स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। फिर 10वें में बताते हैं कि उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों में गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तो क्या बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो भगवान के चरण कमल है, वो जो योगी हैं, योगी है, उनके जो मतलब लोटस हार्ट है, मतलब कमल, जो उनके हृदय है वो भी कमल की तरह है, और भगवान के जो चरण कमल है वो उस कमल पर राज करते हैं, उस कमल पर, जो कि योगियों के हृदय में है, जो, हाँ, उस पे राज करते हैं। मतलब योगियों का जो हृदय है उसको किससे कंपेयर किया गया है, एक कमल के फूल से। और भगवान के चरण चरण किस प्रकार के हैं? हाँ, चरण कमल है ना, कमल के समान चरण है। तो भगवान के वो जो चरण है, योगियों के जो हृदय जो कि कमल के स्वरूप का है, उस पे भगवान के चरण रेस्ट करते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि उनका जो वक्ष स्थल है उस पे कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि पहन रखा है भगवान ने, और उस पे एक बछड़ा अंकित है। और उसके बाद उन्होंने मतलब अपने उनके जो कंधे हैं उनमें अन्य अन्य रत्न पहन रखे हैं। और उनका जो ये पूरा मतलब स्कंद प्रदेश, मतलब कि टॉर्सो है, हाँ, वो उसमें बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों की मालाएं हैं। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप है। अब देखते हैं कि 11वें में क्या बता रहे हैं। तो 11वें में बता रहे हैं कि उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है, और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले बाल, नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल, तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सब सभी अत्यंत सुहावने हैं। तो और उनका वर्णन आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने करधनी पहन रखी है अपनी कमर पर, जो कि बहुत सुंदर है, हाँ, बहुत अलग अलग प्रकार से उस पे रत्न लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी अंगूठियों पे जो है अंगूठियां पहन रखी हैं, जो उनके नुपुर हैं, मतलब कि जो जैसे पायल है, हाँ, और उनके जो कंगन हैं और जो उनके बाल हैं, हाँ, जो उनके इतने घुंघराले से बाल हैं भगवान के, उसमें से नीले रंग की आभा आती है, हाँ, ऐसा लगता है कि नीले रंग की रिफ्लेक्शन आ रही हो। और जो उनका मुखमंडल है वो बहुत सुंदर है, और उसमें भगवान जो है मन मन मुस्कुराते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर जब हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी कई बार इस बारे में बताते हैं कि जब भगवान का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है हमारे शास्त्रों में, तो हमें ये बेसिकली दोबारा से ये हमें बताने के लिए कि भगवान जो है एक व्यक्ति है, ही इज अ पर्सन। वो कोई निराकार नहीं है या कोई लाइट नहीं है। भगवान का एक पर्सनालिटी है, उनका एक रूप है, और इसीलिए शास्त्रों में उनके रूप का वर्णन आता है। 12वें में देखते हैं क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान में स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान की जो ये स्माइल है, और भगवान की जो पास टाइम्स, इतने स्वीट पास टाइम्स है, भगवान जब आते हैं तो इतनी मधुर लीलाएं करते हैं, है ना। और भगवान की जो मुस्कान है और जो उनकी भवें हैं वो क्या दिखाती दर्शाती हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। हाँ, कितने मतलब पूरी कृपा से, मतलब पूरी तरह से कृपा से ही बने हुए हैं भगवान। हम्म, तो भगवान तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक भक्त को या एक योगी को क्या करना चाहिए
कि जब तक हो सके भगवान के इसी रूप में अपना ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली में इस कलयुग में जो रेकमेंडेड प्रोसेस है वो क्या है, भक्ति योग है। क्योंकि भक्ति योग से बहुत सरलता से एक व्यक्ति जो है भगवान में अपना ध्यान लगा पाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान योग जो है उससे क्या होता है, एक व्यक्ति ऐसी स्थिति पे आता है कि अब वो मुक्त हो जाए, मतलब मुक्ति के स्टेज पे आता है। हाँ, लेकिन जब वो मुक्त हो जाता है तो वो एक्चुअली में इट इज नॉट अ डिजायरेबल आउटकम। क्योंकि मुक्ति के बाद अगर एक व्यक्ति मुक्त हो गया तो अब क्या करना है, अगर आप मुक्त हो गए तो उसके बाद कुछ करने को तो चाहिए ना। तो मुक्त होकर सिर्फ क्या करेंगे। तो मुक्ति के बाद एक व्यक्ति ऐसी स्टेज पे आता है कि उसको समझ में आता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, हाँ मेरे को भगवान की सेवा करनी है। और वो जब भगवान की सेवा इस प्रकार से करता है तो पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। तो प्रभा जी बताते हैं, तो और अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली भक्ति योग में लगता है कि मैं मतलब मुक्त होने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भगवान की सेवा में लगूंगा, भगवान के इस रूप में ही अपना ध्यान लगाऊंगा, तो उसकी उसको मुक्ति जो है एज अ बाय प्रोडक्ट प्राप्त हो जाती है। उसको अलग से मुक्ति के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तो जो ज्ञान योग का जो रिजल्ट है वो भक्ति योग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हम्म, तो ज्ञान योग के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें भक्ति योग के साथ कुछ और करना पड़ेगा। अगर आप भक्ति योग ध्यान से करते हो तो ज्ञान योग का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। फिर प्रभा जी बताते हैं कि भक्ति का जो प्रोसेस है उससे क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होती है। मतलब कि हमारे हृदय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कल्मश हैं जो कि हमें भगवान में अपनी भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत होने में से रोकते हैं। हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं हैं, हाँ, और ऐसे अनर्थ हैं अलग अलग प्रकार के। तो लेकिन जब हम भक्ति योग में लगते हैं तो ये अनर्थों की सफाई होना शुरू हो जाती है और ये अनर्थों से हम छुटकारा पा लेते हैं। तो इस अब भक्ति योग में क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवणम कीर्तन तो करना ही चाहिए, लेकिन भगवान में ध्यान भी लगाना चाहिए। मतलब भगवान के जब हम रूप का दर्शन करें, जब हम विग्रह के दर्शन करते हैं, तो हम उसके बाद आके हम उस दर्शन के बारे में सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और इस तरह से भगवान में अपना ध्यान लगा सकते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह से अपने आप को ट्रेन करता है, हाँ, कि मैं किस तरह से भगवान में ध्यान लगाऊं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसकी इस भौतिक जगत से आसक्ति जो है वो कम होने लग जाती है और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो पूरी तरह से इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है। उसको फिर इस भौतिक जगत में किसी भी चीज से कोई भी सरोकार नहीं रहता। हम्म तो पापा जी फिर बताते हैं कि किस तरह से ऐसा होता है, ग्रेजुअली ऐसे ये प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। तो हमने पहले भी सुना, तो यहाँ पे भी प्रभा जी बताते हैं कि भगवान के दर्शन जब हम करते हैं तो चरणों से शुरू करना चाहिए। तो फिर प्रभा जी बताते हैं कि एक्चुअली इस भौतिक जगत में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है काम वासना। हाँ, तो हर व्यक्ति जो है काम वासना से पूरी तरह से ग्रसित है, जिसकी वजह से वो भौतिक जगत के बंधनों से बाहर नहीं निकल पाता। तो प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं कि इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बार जब भागवत सप्ताह होता है तो लोग जो है पहले 9 जो स्कंद है उसके बारे में तो कोई चर्चा ज्यादा करते नहीं है, लेकिन सीधा 10वें स्कंद पे पहुंच के भगवान की रासलीला का जो लीला है उस पे पहुंच जाते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। और 3 4 5 दिन तक भगवान की रासलीला का ही डिस्कशन करते रह जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो काम वासना है वो कितनी ज्यादा, मतलब उनके हृदय को घेर रखी है, में कितने ज्यादा उन्होंने उस काम वासना ने उनके हृदय को घेर रखा है। तो इसलिए प्रभा जी बताते हैं कि इसीलिए जो व्यक्ति अब भगवान में पूरी तरह से अपना ध्यान लगाना चाहता है और इस भौतिक जगत की काम वासना से पूरी तरह से मुक्त होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, उसको भगवान के दर्शन चरणों से शुरू करके ऊपर तक जाना चाहिए। तो इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, जो भागवतम के जो 12 के 12 स्कंद हैं उनको अलग अलग मतलब भगवान के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के साथ कंपेयर किया गया है। तो पहले 2 स्कंद हैं वो भगवान के चरण हैं। तो इस इन अ वे प्रभा जी ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम भगवान भागवतम का भी अध्ययन करें तो ऐसा नहीं कि हम सीधे मुख पे पहुंच जाएं जो कि 10वां स्कंद है। हम कैसे अध्ययन करें, हम पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद सिस्टमैटिक तरीके से उसको स्टडी करें, ताकि जब तक हम 10th कैंटो में पहुंचे हमारा इतना प्योरिफिकेशन हो चुका हो, हमारे इतने अनर्थ निकल चुके हो कि जब हम भगवान की लीलाओं को पढ़ें तो हमें उससे क्या हो,
हमारी जो है भक्ति जो है उसमें वृद्धि हो, ना कि हमारी काम वासना में वृद्धि हो। हम्म, तो ये प्रापा जी अपने तात्पर्य में इसकी वार्निंग दे रहे हैं। आप देखते हैं कि 13वें श्लोक में क्या हो रहा है। 13वें बताते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हस्ते मुखमंडल तक ले जाए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पे एकाग्र करे, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। है ना। तो क्या बता रहे हैं कि इस तरह से धीरे धीरे क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ पर प्रापा जी, पहले परीक्षित महाराज और फिर प्रापा जी अपने तात्पर्य के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमें भगवान के पहले चरण कमलों को देखना चाहिए कि कितने सुंदर चरण कमल है भगवान पे। उस पे तुलसी जो है वो ऑफर की गई है या कुछ पुष्प ऑफर किए गए हैं। इस तरह से धीरे धीरे मेडिटेट करना चाहिए। और जब हम इस तरह से भगवान के पर मेडिटेट करते हैं तो हमारी जो आसक्ति इस भौतिक जगत से वो कम होती है, हमारे अनर्थ कम होते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, हाँ, भगवान पे इस तरह से चिंतन करने से हम अनासक्त हो जाएंगे और हमारी इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति में भी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। और हमारी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से प्रखर हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज प्योरिफिकेशन ऑफ वंस इंटेलिजेंस। कि जो जो ध्यान है उसका क्या पर्पस है कि हमारी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज हो जाए, वो मटेरियल मटेरियल इंटेलिजेंस ना रहे। फिर 14वें श्लोक में बताया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो क्या बता रहे हैं कि किन लोगों को विराट रूप का स्मरण करना चाहिए, जो कि भगवान के जो दिव्य फॉर्म है उसमें अपना ध्यान ना लगा सके। अगर उस एक व्यक्ति उसने जब भगवान के बारे में सुना, हाँ, और भगवान के बारे में पढ़ा, उसके बाद भी अगर उसके हृदय में भगवान के प्रति सेवा सेवा भाव उत्पन्न ना हो, उसके अंदर ऐसे ऐसे विचार ना आए कि किस तरह से मैं भगवान से अपने संबंध को जोड़ूं, किस तरह से भगवान की सेवा करूं, सेवा भाव अगर उसमें ना आए, तो उसे क्या करना चाहिए, भगवान का जो विराट रूप है उस पे ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि जब वो विराट रूप पे ध्यान लगाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका प्योरिफिकेशन होगा। हाँ, और धीरे धीरे जैसे उसका प्योरिफिकेशन होगा तो ऐसे ऐसे लेवल पर वो आएगा कि वो भगवान में, वास्तविकता में भगवान का जो दिव्य रूप है और भगवान की सेवा में संलग्न होने के लेवल पर आएगा। और फिर उसको भगवान के पर्सनल फॉर्म पे मेडिटेट करना चाहिए। तो बेसिकली विराट रूप पे जो मेडिटेशन है, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन। कि अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान के जो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है उसमें ध्यान न लगा सके, तो इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन कि यू कम टू दैट लेवल एंड देन यू गेट प्यूरिफाइड। एंड वंस यू गेट प्यूरिफाइड देन यू कैन मेडिटेट ऑन द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद 15वें में देखते हैं, 15वें में क्या बता रहे हैं कि हे राजन, जब भी योगी मनुष्यों को के इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे, हम्म, तब वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा ना करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा इंद्रियों को वश में करे। तो यहाँ पर बेसिकली सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि एक जो परफेक्टेड योगी है, हम्म, एक परफेक्टेड योगी जो है, तो उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि मैं कहाँ पे अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, क्या समय है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, क्या हो रहा है। वो इस बात की चिंता नहीं करता। उसका चिंतन सिर्फ ये होता है कि मैं अंत समय पे, हाँ, मैं अपना शरीर भगवान का पूर्ण रूप से ध्यान करते हुए पूरा एक समाधि में जाकर, कि मतलब और कोई थॉट उसको विचलित ना करे और कोई उस और किसी बात का उसको चिंतन ना हो, मैं ऐसी स्थिति में जाऊं और इस तरह से अपने प्राण को छोड़ूं। लेकिन लेकिन जो योगी ऐसी स्थिति में होता है जो कि अभी एडवांस नहीं है, तो वो क्या कर, उसको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने किस समय पे शरीर छोड़ना है, हाँ, कैसे शरीर छोड़ना है, कहाँ पर शरीर छोड़ना है। लेकिन एक योगी जो ऑलरेडी एक एडवांस लेवल पे पहुंच गया है, तो ये सारे जो कंसिडरेशंस है उस व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखते। तो हम इसके बारे में 8 चैप्टर में पढ़ते हैं ना कि किस तरह जो योगी हैं वो अपना शरीर छोड़ने के लिए किस तरह से पूरी व्यवस्था करते हैं। फिर 16वें हमें बता रहे हैं कि तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदात्कार करे,
फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि के चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि बेसिकली जो हमारा मन है वो पूरी तरह से भौतिक है, तो इसलिए हमारा जो मन है वो अलग अलग चीजों में फंसा रहता है। लेकिन हमें एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि बुद्धि के द्वारा इस मन को संचालित करना चाहिए। हाँ, और बुद्धि जो है, जैसे हम पढ़ते हैं भगवत गीता में कि मन से ऊपर बुद्धि है। हाँ, तो मतलब कि मन को कौन संचालित कर सकता है? बुद्धि संचालित कर सकती है। तो बुद्धि से जिसकी बुद्धि जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुकी है, या भगवान के बारे में सुनकर जब अपनी बुद्धि को कोई व्यक्ति ट्रेन करता है कि वो आध्यात्मिक हो सके, तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि मनुष्य जीवन का क्या पर्पस है, भगवान की सेवा में लगना, ना कि इंद्र तृप्ति में लगना। तो ऐसे में जो मन है वो मन को बुद्धि कंट्रोल करती है और मन को सही डायरेक्शन में लगाती है। तो फिर प्रभुपाद जी एक जो शब्द है जो आया है श्लोक में, उसको डिस्क्राइब करते हैं, लब्धोपाशांति। लब्धोपाशांति करके वर्ड आया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मतलब आ, भगवान और भगवान की सेवा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या होता है कि जब तक एक व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगता, तो उसको लगता है कि अच्छा मैं भगवान को देखूंगा तभी मेरे को भगवान दिखेंगे। लेकिन जब वो भगवान की सेवा में लग जाता है, तो उसको ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, क्योंकि भगवान ये जानना चाहते हैं कि कौन ये जीवात्मा है जो मेरे साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित करना चाहती है। तो भगवान जो है उसको देखने मतलब भगवान जो है उसको देखते हैं, और ना कि वो भगवान को देखता है। बेसिकली वो भगवान की कृपा दृष्टि के दायरे में आ जाता है। और फिर क्या होता है, उसको ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें उसको पूर्ण आनंद का अनुभव होता है, और इस स्थिति को लब्धोपाशांति कहते हैं, जहां पर उसकी जितनी भी भौतिक का जो भी अटैचमेंट्स है, भौतिक आसक्ति है और भौतिक लालसाएं पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। फिर 17वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उस लब्धोपाशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती, जो उन देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो क्या ही कहना। इस अवस्था में न तो भौतिक सतोगुण, रजोगुण, सॉरी, तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, ना भौतिक कारणार्णव, अथवा ना भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस स्थिति पे पहुंचता है, जबकि वो पूरा मतलब व्हेन ही कैन एक्सपीरियंस फुल ब्लेस विदाउट मटेरियल हैंकरिंग्स, तो क्या होता है कि उसके ऊपर फिर समय का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। वो पूरी तरह से गुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों के परे पहुंच जाता है, और कोई भी समय का प्रभाव नहीं रह जाता। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें सुखदेव गोस्वामी बताएंगे इसके बारे में कि आयुर्हरति वैपुंसाम, की जो मतलब सूर्य उगने और अस्त होने से हर व्यक्ति की आयु जो है वो नष्ट होती है ना, आयु कम होती चली जाती है, हर दिन बीतता जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि पूरी तरह से भगवान की सेवा में, भगवान के बारे में श्रवण करने में लगा हुआ है, उसको छोड़कर बाकी सबकी आयु जो है वो नष्ट होती जाती है सूर्य के उगने और ढलने मात्र से। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं रहता। इन द सेंस कि मतलब समय के प्रभाव का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मतलब नष्ट होना, इस शरीर का नष्ट होना, हर चीज का नाश होना। तो ऊपर से उस व्यक्ति का शरीर का अगर नाश होता भी है, लेकिन अंदर से वो इतना क्वालिफाई होता जाता है कि उसको अब एक ऐसा शरीर मिले जो नश्वर नहीं है, जो नाशवान नहीं है। उसको अब एक ऐसा शरीर की प्राप्ति होगी जो कि पूरी तरह से शाश्वत है, और ना ही उस पे किसी मतलब ना ही उसके ऊपर कोई और जो शक्तियां हैं उनका कोई अधिकार रह जाता है, ना तो किसी गुण का प्रभाव रह जाता है, ना ही मिथ्या अहंकार का प्रभाव रह जाता है। तो ये बहुत एडवांस स्टेज है, मतलब ये एक बहुत शुद्ध चेतना की स्टेज है। हाँ, तो जैसे कि एक निराकारवादी व्यक्ति जो है उसका गोल होता है कि कैसे मैं जाके ब्रह्म ज्योति में मिल जाऊं। हाँ, लेकिन एक भक्त का गोल होता है कि कैसे मैं आ, आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान की सेवा में लग जाऊं।
तो दोनों का गोल जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो भक्त है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, और जो निराकारवादी है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं भगवान की सेवा करने में। उसको क्या है कि मैं किस तरह से इस भौतिक जगत जगत के कल्मशों से बचा लूं अपने आप को, बस उसकी यही मंशा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली में जब तक कोई व्यक्ति भक्ति योग की प्रैक्टिस नहीं करता, चाहे वो कितना ही एडवांस कर्म योगी क्यों ना हो, कितना ही एडवांस ज्ञान योगी क्यों ना हो, जब तक वो भक्ति योगी की प्रैक्टिस नहीं करता, कोई भी व्यक्ति वैकुंठ नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत के परे नहीं जा सकता। इस भौतिक जगत के परे जानने के और परे जाकर और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को भक्ति योग करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो जो कर्म योग है या ज्ञान योग है, ये इनमें इतनी पोटेंसी नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि कोई व्यक्ति इनको सिर्फ प्रैक्टिस करके वैकुंठ लोक पहुंच जाए। और उसके बाद 18वें श्लोक में बताते हैं कि योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतः वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो मतलब जो एक व्यक्ति है, जब वो इस लेवल पे पहुंच जाता है, जब उसको समझ में आ जाता है कि सर हर चीज मतलब उसकी इस तरह की दृष्टि हो जाती है कि उसको ये दिखाई देने लग जाता है कि हर चीज जो है, हाँ उस मतलब भगवान ही उनके उसके हर चीज के उद्गम है, हर चीज भगवान से ही ओरिजिनेट हो रही है, हर चीज भगवान में ही समा जाएगी। जब इस तरह के एक व्यक्ति की विजन हो जाती है, तो देन व्हाट हैपेंस, वो किसी भी फालतू चीज में अपना समय जो है बर्बाद नहीं करता। तो ना ही वो मतलब इन चीजों में लगता है कि अच्छा मैं ये जानूं कि ब्रह्म कैसे मिलता है, या परमात्मा स्वरूप में सिद्धि होने से क्या होता है। वो किसी भी चीज में मतलब इवन भौतिक जगत के अलग अलग कार्यकलापों में, कि अब यहाँ पे किस इस कंट्री में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्यों युद्ध हो रहा है, इन सब में किसी भी चीज में अपना ध्यान नहीं लगाता। हाँ, उसका ध्यान सिर्फ इसमें है कि किस तरह से जो भी समय मेरे पास है मैं भगवान से अपने संबंध को और गाढ़ बनाने में लगाऊं। तो ये सारे जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, ये सारे क्या है, ये ऑब्स्टिकल्स हैं भक्ति में, इनको वो अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करता। तो प्रभा जी बताते हैं कि जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं या जो निराकारवादी होते हैं, उनके अंदर क्या इच्छा होती है। हाँ, जब वो प्रैक्टिस करते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है कि किस तरह से मुझे यहाँ सारे जितने भी दुख हैं, जो भी यहाँ पे सफरिंग है, डिस्ट्रेस है, उससे छुटकारा मिल जाए। हाँ, लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त क्या करता है, शुद्ध भक्त पूरी तरह से भगवान की सेवा में संलग्न होता है, और उसको ये समझ में आता है कि जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की शरीर की कांति है, भगवान की जो शरीर है उसकी कांति है, और ये ब्रह्म ज्योति का ओरिजिन भगवान ही है। ये ब्रह्म ज्योति जो है भगवान पे ही रेस्ट करती है। तो इस तरह से हर चीज जो है उसके उद्गम भगवान है। तो इसलिए वो अपना पूरा ध्यान भगवान की सेवा में लगाता है और भगवान को ही सर्वत्र देखता है। हाँ, सर्वत्र सर्वदा। हम इसके बारे में पढ़ेंगे 9वें चैप्टर में, जब हम चतुश्लोकी भागवतम पढ़ेंगे कि भगवान मतलब क्या बताते हैं कि आप मुझे हर जगह देखो और हर समय मेरे ही दर्शन करो। तो एक उच्च कोटि का जो भक्त होता है, या एक मतलब जो एक्चुअली परफेक्टेड योगी जिसको कहा जा सकता है, वो हर जगह भगवान के ही दर्शन करता है। 19वें श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए। सॉरी, और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वार यानी कि गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर अब अष्टांग योग में या सचक्र योग में किस तरह से एक योगी जो है अपने शरीर को त्याग करता है, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके, हाँ मतलब उसको अपने क्या प्राण वायु को एक एक करके एकदम नीचे मतलब गुदा से उसको क्या करना चाहिए, हाँ ऊपर उठाना चाहिए, ऊपर उसको उठाना चाहिए। और 6 चक्र होते हैं, 6 चक्र होते हैं शरीर में। तो हाँ, सॉरी,
एक सेकेंड। 6 चक्र होते हैं और उन 6 चक्रों में किस तरह से उसको प्राण वायु को एक एक करके ऊपर लेके जाना चाहिए। तो इस तरह से एक जो योगी है उसको अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। तो इसके बारे में तो प्रापा जी कहते हैं कि एक्चुअली कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है, किसी को ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे इतना मन इतना डिस्टर्ब्ड है कि किसी को ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो इस तरह से एक्ट करे। तो कलयुग में जो सिर्फ एक ही तरीका है भगवान के धाम जाने का या वास्तविकता में मुक्ति प्राप्त करने का, वह भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के नामों का जप, भगवान के नामों का कीर्तन। और इससे क्या होगा, बहुत जल्द और बहुत आसानी से ये अवस्था प्राप्त होगी जो एक योगी को बहुत मुश्किल से बहुत साधना के बाद प्राप्त होती है। फिर 20वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि वो प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में, वहां से तालू के निचले भाग ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तो बता रहे हैं कि किस तरह से मतलब वो जो प्राण वायु है उसको ऊपर लेके आता है। हाँ, पहले मतलब नाभि तक लाता है, फिर नाभि से हृदय तक के लिए लाता है, फिर वहां से जो तालू है मतलब जीवा के नीचे का जो पोर्शन है, हाँ वहां पर, सॉरी जो तालु मतलब कि ऊपर का जो पोर्शन है वहां पर, वहां तक उस वायु को मतलब वो रेस करता है। तो इस तरह से ये अलग अलग चक्र होते हैं। तो इसके बाद बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्वादिष्ठान चक्र जो होता है, और उसके बाद जो मतलब जो नाभि पे जो चक्र होता है उसको मणिपूरक चक्र कहते हैं। और उसके ऊपर जब हृदय के पास आता है तो उसको अनाहत चक्र कहते हैं। और जब तालु के पास आता है तो उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। तो इस तरह से 7 चक्र योग है ये, 6 चक्र होते हैं। हाँ, और प्राण वायु को एक एक करके चक्र से उठाकर सबसे ऊपर तक लेके जाना होता है। तो फिर 21वें में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों भावों के मध्य में लाना चाहिए। तब प्राण वायु से सातों बड़े द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने के लिए अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए और भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे फिर क्या होगा कि अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड है, अगर ये जो योगी है वो प्रॉपरली ट्रेंड है, तो क्या होता है धीरे धीरे फिर उसको वो जो वायु है इसको कहाँ लेके जाता है, वो भवों के बीच में, इसको अज्ञ चक्र कहते हैं। हाँ, यहाँ पे लेके आता है। और उसके बाद जो है ब्रह्मरंध्र मतलब कि सर के ऊपर का पोर्शन है, वहां पे जो 7वां चक्र होता है वहां से क्या करता है, अपने प्राणों को त्यागता है। तो उसका सर ऐसे फटता है और वहां से जो आत्मा जो है निकल जाती है। तो इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। तो इस तरह से मतलब एक जो योगी है वो अपने प्राण को छोड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब एक जो भक्त है, जो भक्ति योग का प्रोसेस है, तो उसमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हाँ, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हाँ योगी के लिए तो यही रास्ता है, लेकिन एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो कि भक्त है, उसको भगवान में पूरी तरह से अपना ध्यान लगाना चाहिए। हाँ, पूरी तरह से भगवान में भगवान की सेवा में आसक्त होना चाहिए। और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति एक्ट करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो अकुंठ या वैकुंठ दोनों एक ही मतलब है। अकुंठ प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि अकुंठ या वैकुंठ एक ही बात है। तो वो वैकुंठ लोगों की प्राप्ति करेगा। तो तो थैंक यू वेरी मच। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं।